हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेरो पहाड़ा। यह राजस्थान का बहुत ही फेमस फोर्ट है रणथंभौर। इसे चौहान राजाओं द्वारा बनाया गया था। 5वीं सदी का बना हुआ महाराजा जयंत ने इस फोर्ट का निर्माण किया है। वैसे ये फोर्ट 1600 साल पुराना फोर्ट हो चुका है। इसमें कई प्रतापी राजाओं ने रूल किया। रणथंभौर फोर्ट राजा हमीर देव के नाम से प्रसिद्ध रहा। जब हमीर यहाँ के राजा थे उस समय इस फोर्ट पर अटैक किया था सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने, बट वो रणथंभौर को नहीं जीत पाया। इसके पीछे लॉजिक है, क्योंकि रणथंभौर फोर्ट चारों तरफ माउंटेन से घिरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं बख्तरबंद दुर्ग। शाह का अलाउद्दीन खिलजी की जो बेगम थी उसके प्रति उसका अनैतिक संबंध था, इसलिए शाह को अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से निकाल दिया था। ये अनाउंसमेंट करवा दिया गया पूरे ऑल इंडिया के अंदर कि जो भी राजा इसको शेल्टर देगा उससे मैं लगातार बैटल करता रहूँगा। घूमता घूमता रणथंभौर में आ गया था। उस समय यहाँ के राजा थे हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान का पहला धर्म ये था शरणागत को शरण देना और उसकी रक्षा करना, उनका पहला धर्म था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को जब मालूम लगा तो एक बहुत बड़ी सेना लेकर के रणथंभौर पर उसने चढ़ाई की, बट उसका कोई असर नहीं पड़ा। तब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि सैनिक बल से हम रणथंभौर फोर्ट को नहीं जीत पाएंगे। हमीर देव के पास में एक लेटर भेजा, उसमें लिखा है कि हुजूर मैं आपसे संधि करना चाहता हूँ और मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। इस प्रकार से उसने इधर लेटर भेजा। राजा हमीर देव चौहान ने उस संदेश को पढ़ के बोला कि ये तो कुछ न कुछ अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी है, मैं तो उसके कैंपस में जाऊंगा नहीं। और यहाँ के 3 कमांडर थे, रणमल, रंतीपाल, सामंत भोजराज। उन तीनों कमांडरों को अलाउद्दीन खिलजी के कक्षा रूम में भेज दिया गया। खिलजी ने उन तीनों कमांडरों को आदर सहित बिठाया और उनसे बोला कि आप हमारी रणथंभौर पर विजय करवा दीजिए, आपको हम रणथंभौर का पूरा राज्य दे दिया जाएगा। तो वो तीनों मंत्री सर लालच में आ गए थे। तब हमीर अलाउद्दीन खिलजी का जब लास्ट बैटल हुआ, सो लास्ट बैटल में यहाँ के किंग हमीर देव चौहान अपनी रानियों से पैलेस के अंदर बोल के गए थे कि युद्ध भूमि में हमारी हार हो जाए तो आप जोहर कर लेना, सेक्रीफाइस। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की विजय होगी तो उनके विजय के फ्लैग है और ब्लैक फ्लैग, और रणथंभौर के जो राजा थे हमीर देव चौहान उनके ऑरेंज फ्लैग थे। तो वो यही बोल के गए थे कि ब्लैक फ्लैग फहराते नजर आए तो आप सुन लें कि चौहान राजा हार चुके और खिलजी जीत चुका। तो केसरिया वस्त्र धारण करके सभी राज लेडीजें अपनी अपनी चिताओं में बैठ जाना और राज पुरोहित के आज्ञा अनुसार सब राज लेडीजें जोहर कर लेना, सेक्रीफाइस कर लेना। ये बोलकर वो युद्ध में चले गए। उस युद्ध में राजा हमीर देव की ही विजय हुई, खिलजी हार गया था। लेकिन वो तीनों कमांडर क्या करते हैं, उस समय ब्लैक फ्लैग फहरा देते हैं और उसको लेकर के अपने दुर्ग की ओर दौड़ते हैं। तो रानियों के समझ में आता है कि अपने राजा की हार हो गई है। अब रानियां अग्नि में जोहर में जल गई थी, सेक्रीफाइस कर लिया था। उधर से किंग हमीर देव अपनी विजय को लेकर तीनों कमांडर को पीछे दौड़ते हैं। उनमें से एक का हेड सेकंड गेट आएगा, एलिफेंट गेट, वहां उसका काट। बाकी के 2 कमांडर आगे आकर के गणेश गेट को क्लोज कर देते हैं। जब राजा को ये गेट बंद मिलता है तब हमीर देव जी अपने इष्ट देव भगवान शंकर जी से रिक्वेस्ट करते हैं, बताते कि भगवान शिव जी उन समय उनके घोड़े को पवन शक्ति दे देते हैं। उनका हॉर्स ऐसे फ्लाई करके राजा रानी महल कर पहुंच जाते हैं। ये मेमोरियल है, ये बनाई गई चिन्ह है, लेकिन उनके हॉर्स को तो बताते उस समय पवन शक्ति दी थी। पवन वेग के आधार पर उनका हॉर्स पैलेस के अंदर पहुंच गया, लेकिन महारानी उसके पहले वो जोहर कर चुकी थी, वो उनको बचा नहीं पाई। तो जली हुई रानियों को देख करके राजा हमीर देव चौहान बड़े निराश हो गए थे और उसी समय उन्होंने भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के अपने खुद के हेड को काट के भगवान शिव जी के चरणों में अर्पित कर दिया था। अच्छा। उस समय बताते कि भगवान शिव उनको सब कुछ वापस देने को तैयार हो गए थे, लेकिन हमीर बड़ा हठी राजा था। उसने मना कर दिया कि एक दफे मेरे सिर को काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दिया है, इसको कदापि वापस नहीं लूंगा। क्योंकि हमीर देव बड़ा हठी राजा था। उसने भगवान शिव जी के सामने एक अपना दोहा बोला, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फल एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चंडे न दूजी बार। हमीर देव चौहान ने अपना हेड चढ़ा दिया था और स्वयं सेक्रीफाइस कर लिया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी इस फोर्ट के अंदर प्रवेश हो गया था। यहाँ पे उस समय हॉस्पिटल हुआ करता था, जहाँ पे सैनिकों के और किले के अंदर रहने वालों का इलाज किया जाता था। सैनिकों के रहने की व्यवस्था भी किले के अंदर ही थी, जो राजा की सेवा में हमेशा तैनात रहते थे। ये पुरानी जेल है जहाँ पर युद्ध बंदियों और कैदियों को रखा जाता था। दोस्तों, यही वो स्थान है जहाँ पर राजा हमीर देव ने अपना सिर शिव जी को अर्पित किया था। यहाँ पर गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर है और जिन्हें त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से विश्व भर में जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 1299 ईस्वी से जुड़ा हुआ है, जब अलाउद्दीन और
राजा हमीर देव के बीच युद्ध चल रहा था, तो उसके बीच भी राजा हमीर देव यहाँ पूजा करने हमेशा आया करते थे। उनके गणेश जी में बहुत ही अटूट भक्ति थी। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति पे 3 आँखें हैं, यानी त्रिनेत्र दर्शन गणेश जी के आपको यहीं पे मिलेंगे। दोस्तों, मंदिर परिसर में ही आपको बहुत सारे लंगूर दिख जाएंगे, तो पास में ही चने की दुकान है। चने लाके थोड़ा सा लंगूरों को जरूर आप भोजन कराएं, पुण्यों का काम है। किले के अंदर घूमते हुए आपको कहीं कहीं पे ये आपको कब्रगाह भी आपको दिख जाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही प्राचीन फोर्ट है। यहाँ पर आके आप राजपूत राजाओं के संघर्ष और बलिदान के बारे में जान पाएंगे। राजपूत राजाओं ने मुगलों के आगे कभी हार नहीं मानी और अंत तक लड़ते रहे। फाइनली, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक यहाँ का स्टेशन है सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन। यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पर ही है यह शानदार रणथंभौर नेशनल पार्क और रणथंभौर फोर्ट।